नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेस्टीज हर्ट टू हर्ट में। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ही खास उन लोगों के लिए होने वाला है जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने हाथ आजमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ खास करना चाहते हैं। तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम यहाँ अपलोड करते हैं जिनकी वजह से किसी का भी करियर 360 डिग्री चेंज हो सकता है। आज का जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस एंड फेस द रिजेक्शंस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वो ऑब्जेक्शंस कौन सी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जब हम मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो कौन सी ऐसी ऑब्जेक्शंस हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं और जिनकी वजह से कई लोगों का करियर जो है वो चौपट हो जाता है। अगर उन ऑब्जेक्शंस के बारे में हम सीख लें तो हमारा करियर भी बहुत बड़ा बन सकता है। एज ए नेटवर्कर, एज ए फ्रेशर, जब आप फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके फ्रेंड लोग कुछ इस अंदाज में आपसे करते हैं, मैं तो कर लूं, अगर कोई ना जुड़ा तो। बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आपसे ये कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो भी कुछ परसेंट इस चीज को जानता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। वो जस्ट एक टाइप का बहाना है। तो बहाना मीन्स प्रिटेंड कर रहा है वो व्यक्ति। लेकिन आपको वहां पे सतर्क रहना है। कभी भी उस व्यक्ति के इस क्वेश्चन का आंसर रैश होके नहीं देना है कि लोग तो जुड़ते हैं, मेरे साथ तो जुड़े, मेरे सीनियर के साथ तो जुड़े। ऐसा आंसर कभी भी नहीं देना है। सबसे पहले यहाँ जीत और हार को मद्देनजर रखते हुए आपने आंसर देना है। वो व्यक्ति जीतना चाहता है, आप कभी मत जीतिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम क्वेश्चंस का आंसर देने में जीत रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में हम फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो आपको यहाँ पे हारना है ताकि आप कैरियर में जीत जाएं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस अंदाज में देना है। आपको कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी आप ही की तरह सोचता था, लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। अब देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि आपने सामने वाले को कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, खुश होएगा। दूसरी बात आपने कही कि मैं भी ऐसे ही सोचता था। अब उसको ये महसूस होगा कि मैं ही नहीं बल्कि ये भी और सब लोग शायद नए आते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं। थर्ड आंसर जो आपने दिया कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो उसको ये महसूस होगा कि आने के बाद स्थितियां बदलती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो लोग ही नहीं हैं। अब समटाइम क्या होता है कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन करता है तो हम उसको हंस पड़ते हैं, या तो उसको बोलते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है और तुम्हारे पास लोग ही नहीं है। ऐसे में उसकी इंसल्ट होती है, वो इंसल्ट फील करता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको सिमिलर पिछले आंसर की तरह अपना आंसर रिपीट करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आने के बाद मुझे पता भी नहीं चला और मेरी इतनी टीम हो गई है, मेरे सीनियर की इतनी टीम हो गई है। ये कैसे हुआ कि जब मैं आया तो मैंने 4-6 लोगों को अपना प्लान बताया। वो 4-6 लोग जब अपने 4-6 लोगों को बताते गए तो ये चीज़ मल्टीप्लाई होती गई और आज मेरे पास 1000 लोगों की टीम है, 2000 लोगों की टीम है। आप ये चीज़ उसके साथ ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और एक विश्वास भी आएगा। तीसरा जो मेन सवाल है, लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। अब पिछले जो भी क्वेश्चंस हुए, आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सब क्वेश्चंस के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना छुपा हुआ है। और वो बहाना इसलिए है, जा तो वो प्रॉस्पेक्ट आपका डोमिनेट करना चाहता है, जा तो आपको वो खींच रहा है, जा तो आपको वो पूछ रहा है कि इस इंडस्ट्री में मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, कैसे मुझे सफलता मिल सकती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहता है। लेकिन आप एज ए फ्रेशर क्या करते हैं, उल्टा उसको डोमिनेट कर देते हैं। तो वहां आपकी जीत तो हो गई, लेकिन कैरियर आपका खत्म हो सकता है, वहां से चौपट हो सकता है, क्योंकि वो आपको 4 बातें सुना के जाएगा। अब हम अच्छे से जानते हैं कि पैसे ना होना कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में
जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली केयर का है, वो तो हमारे घर पे वैसे भी यूज होते हैं, वो तो एक अल्टरनेट है, मार्केट का एक ऑप्शन है, तो वो तो यहाँ पे स्पेंड कर ही सकता है। लेकिन फ्लैट रिप्लाई के कारण वो व्यक्ति आपको फ्लैट नो बोल सकता है। इसीलिए सबसे पहला काम आपको उसकी जीत सुनिश्चित करनी है। आपको बोलना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे ये पता चला कि ये सारे प्रोडक्ट्स तो मेरे घर पे वैसे भी यूज होने हैं, ये मैं कहीं ना कहीं ये पैसे मैं कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसी जगह पे स्पेंड करूँ जहाँ मेरा पोर्टफोलियो इंक्रीज होता हो और मेरा बिजनेस भी स्टार्ट होता हो। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें आता है कि मैं मम्मा पापा भाई चाचू बीवी से पूछ लूं तो फिर मैं आपको बताता हूं। ये कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन है जो वो नो तो कर रहा है लेकिन फ्लैट नहीं। तो आप भी अगर इसका आंसर उस तरीके से देंगे तो वो प्रोस्पेक्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आप पहले तो आप ऐसा ही बोलिए कि आप हाँ बिल्कुल जरूर पूछिए। मैंने जब शुरुआत की, मैं जब बिजनेस में आया तो मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन फटाफट मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं घर जाके पूछूंगा क्या, मैं किसको पूछूंगा और क्या इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि मैं आज सुन रहा हूं तो मैं इस चीज को पहली बार सुन रहा हूं, तो मैं उनको क्या पूछूंगा और वो मुझे आंसर क्या देंगे। तो मैंने ये चीज तुरंत साइन अप कर ली और उसके बाद जब मैंने उन सबको बताया तो वो बहुत खुश हुए। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये आपके करियर का एक बहुत बड़ा फैसला है। आप जब शादी का फैसला लेते हैं तो आप अगर अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूं, तू मेरी शादी में आएगा क्या, मैं उस डेट को बारात फिक्स कर रहा हूं, तू आएगा क्या, तो हर दोस्त का आंसर इस तरह से होगा कि मुझे तो उस टाइम छुट्टी नहीं है, मैं तो उस दिन वहां जा रहा हूं। आप तो उस हिसाब से तो जिंदगी भर शादी नहीं कर पाएंगे। तो आपको फैसला खुद लेना पड़ता है, फिर अपने फ्रेंड्स को बताना पड़ता है कि इतनी तारीख को मेरी शादी तय हुई है, तुझे आना ही आना है। तो इस बिजनेस को भी साहब कुछ इस तरह से लीजिए ताकि आप इस बिजनेस में सफल हो जाएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्केट में आने वाले हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको सामने वाले को जीतना है, और आप जीत तभी सकते हैं जब आप उसके क्वेश्चंस में उसको सही ठहराएंगे, क्योंकि इस वक्त वो आपको अपनी राय कहीं ना कहीं देना चाहता है क्वेश्चंस के रूप में। तो आपको वहां पे हार के जीतना है, ध्यान रखना है उसको। वो जो बोल रहा है आपने कहना है कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही सोचता था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने कुछ और देखा, अब मेरी सोच कुछ और है। इस तरह से आप उस व्यक्ति को जीत सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपका काम इस वक्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।